तो स्टेज 5 की बात कर रहे हैं हम. इट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन. तो एडोलसेंस ईयर के अराउंड द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड इज़ लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट. एडोलसेंस के दौरान ट्रांजिशन जो है चाइल्डहुड से एडल्टहुड में, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. चिल्ड्रन आर बिकमिंग मोर इंडिपेंडेंट and looking for future regarding career, relationships, फैमिली, हाउसिंग, इन सब अपॉर्चुनिटीज़ को बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं. दे वांट टू ग्रो इन देयर करियर as well as in relationships, want to make their own family, house. Now the individual wants to uh, belong to a society and wants to fit in. Teenagers explore who they are as individuals. They seek to establish a sense of self and may experiment with different kind of roles, activities and behaviors. Teenagers भी explore कर रहे होते हैं इस टाइम और अपनी आइडेंटिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. एरिक्सन के अकॉर्डिंग ये स्टेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी. मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बने इंडिविजुअल की एंड डेवलपिंग अ सेंस ऑफ डायरेक्शन इन लाइफ. सो सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनना और एक सेंस ऑफ डायरेक्शन लाइफ में मिलना इज़ समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट. सो एरिक्सन, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट to the process of forming a strong identity and developing a sense of direction in life. This is major stage of development where the child has to learn roles, कौन से वो occupy करेगा as an adult, and it is during this stage adolescent will re-examine his identity, will try to find out exactly वो क्या है. Erikson suggests that two identities are evolved. दो तरह की आइडेंटिटी, सेक्सुअल आइडेंटिटी और ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी के बारे में इंडिविजुअल को पता लगता है. सो द वर्च्यू दैट वी गेन इज़ फिडेलिटी, दैट इज़ कि एडोलसेंस सक्सेसफुली नेविगेट करता है स्टेज से और देन एक सिक्योर सेंस ऑफ आइडेंटिटी उसमें बन जाती है. तो वर्च्यू जो से प्राप्त होता है साइको सोशल वर्च्यू, वो फिडेलिटी का है. दैट रेफर्स टू अ डीप सेंस ऑफ लॉयल्टी एंड कमिटमेंट to oneself. So you develop a loyalty towards yourself, right, and one's value. It involves a strong sense of self-awareness and the ability to be true to oneself while maintaining meaningful connections with others. So basically आपकी strong sense of self-awareness बढ़ती है इस स्टेज में, राइट. सो फिडिलिटी डेवलप होती है जब सेल्फ अवेयरनेस बहुत अच्छे से एक इंडिविजुअल को सेल्फ अवेयर होता है वो, एंड एबिलिटी टू बी ट्रू टू वन सेल्फ, राइट. उसकी एबिलिटी फॉर्म होती है कि वो अपने आप को लाइक बी ट्रू टू हिमसेल्फ, राइट, वाइल मेंटेनिंग मीनिंगफुल कनेक्शंस विद अदर्स टू. दूसरों के साथ भी मीनिंगफुल कनेक्शंस बनते हैं इंडिविजुअल के. So during this period, they explore possibilities. They begin to form their own identity based on outcomes of their explorations. इसी स्टेज के दौरान एक्सप्लोर करते हैं पॉसिबिलिटीज़ को और आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन. फेलियर टू एस्टैब्लिश एन आइडेंटिटी विद इन सोसाइटी, दैट आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू बी व्हेन आई ग्रो अप, कैन लीड टू आइडेंटिटी कन्फ्यूजन. फेलियर होगा अगर इस्टेब्लिश नहीं होगी एक आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी कन्फ्यूजन हो जाएगी. दैट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल not being sure about himself or their place in the society, so he doesn't knows where he belongs to, क्या उसकी जगह है सोसाइटी में. So identity confusion leads to identity crisis. During an identity crisis, the individual may question fundamental aspects of themselves. यहाँ identity crisis में individual अब questioning करता है fundamental aspects को, अपने beliefs को, values को, क्या उसकी interest हैं, how the relationships, what are his life goals. They may feel insecure about who they are, what they want to be, and where did they fit in the society. So वो unsure होते हैं कि वो कौन है, उन कहाँ किस society में क्या place है उनकी. Now this period of introspection and exploration is a natural part of the process of forming strong and cohesive identity. So ये exploration का जो एक phase है, it's very important. It's a natural thing, राइट. इंट्रोस्पेक्शन का, एक्सप्लोरेशन का ये प्रोसेस है.
ये बहुत ही ज़रूरी भी है, नेचुरल पार्ट भी है, दैट विल फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग एंड कोहेसिव आइडेंटिटी. ऑल्सो प्रेशरिंग समवन इनटू एन आइडेंटिटी कैन रिजल्ट टू रिबेलियन. अगर आप किसी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं into an identity, pressuring someone into an identity can result in rebellion in the form of establishing a negative identity, जिसको deviant identity या counter identity भी बोला जाता है. It refers to identity that is formed in opposition to और rebellion against the societal norms या cultural expectations के against जो identity बनती है. It involves adopting an identity that is contrary to what is generally accepted or considered socially appropriate. So we have already talked about कि negative identity basically counter identity है, deviant identity है, जो main societal norms के against opposition और rebellion से बनी है. It involves adopting an identity जो contrary है to what is acceptable and society क्या approve करती है, उसके बिल्कुल contrary एक identity अपनी form करना. Stage 6, intimacy versus isolation. So during this stage we begin to share ourselves more intimately with others. इस stage में हम अपने बारे में अपने आप को ज़्यादा intimately दूसरों के साथ share कर पाते हैं. We explore the relationships leading to, we want to establish long-term commitments with someone other than a family member. Successful completion of the stage can result in happy relationships and then a sense of commitment develop होता है, safety, care within a relationship, right? Avoiding intimacy, fearing commitment and relationships can lead to isolation, loneliness and sometimes depression. अब avoidance होगा या avoiding intimacy or maybe fearing any kind of commitment or maybe fearing relationship can lead to isolation, loneliness, depression, right? So successful resolution of the stage results in virtue, that is love. It is marked by ability to form a lasting and a meaningful relationship with other people. So successfully अगर आप इस stage को पार करते हैं, then you get the virtue of love that is marked by ability to form lasting, meaningful relationship with other people.